On behalf of JKLS Institute, I welcome Sakshi Madam. Sakshi Madam, first of all, congratulations, ma'am. Thank you, sir. बहुत खुशी होती है जब एक JKLS वाला सफल होता है. I will like to know how do you feel presently? Sir, it's a good moment for me and my family. We are enjoying this phase, and sir, I have been preparing for 2 years, so hard work has finally paid off, sir. I'm happy. Of course, your hard work has paid off, madam, and you had secured rank 10. You are in one of Yes. the top 10 students. एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा मैम, क्योंकि लास्ट ईयर ऑल्सो you had given it is your second attempt if I am not mistaken. Second interview. Yes, sir. second interview. So last year seats were 222. So when sir. this time notification came of 44 seats, what was going in your mind, ma'am? Sir, when I gave my last attempt, I was pursuing my third year of LLB. So मेरा एग्जाम भी थे उस बीच में. मैंने जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने पूरे एफर्ट्स किए. बट फॉर दिस अटेम्प्ट आई वाज प्रिपेयर्ड. आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. मैंने मेंस की बहुत प्रैक्टिस करी थी इस अटेम्प्ट के लिए. So नहीं, I was जैसे सीट, confident. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सीट्स एकदम से कम हो जाती हैं, तो डज इट जी हैव सर. ए इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ए कैंडिडेट? डिड इट इफेक्ट यू आल्सो? दैट इज माय क्वेश्चन. यस सर, इनिशियली होता है, बट सर वही बहुत टीचर्स यही कहते हैं कि आप यू हैव टू फोकस ऑन योर वन सीट. आपको औरों से मतलब नहीं होना चाहिए. सो सर सही बात दैट है. वी थॉट. शुड ऑल फोकस ऑन आवर एक्शंस rather than thinking कि how many seats and बिल्कुल exactly true मैम. How was your experience in JKILS मैम? You were a foundation student, foundation batch student. How was your experience? सर बहुत अच्छा था सर. आप सपोर्ट करते हो, आप मोटिवेट करते हो, एंड डेली टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं सर. एंड योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो. सो इट वाज गुड. आपके डाउट्स क्लियर करने का तरीका. Okay मैम, thank you. एक क्वेश्चन जो बेसिकली अभी क्या है, देर आर सेवरल कैंडिडेट्स, तो वी हैव गिवन ईच एंड एवरी कैंडिडेट फ्यू बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो आपका जो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट्स पूछना चाहते हैं वो ये है: व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स ए कैंडिडेट मेक्स इन हिज और हर जर्नी ऑफ आरजेएस? फर्स्टली. सेकेंडली, पहले एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं. इन द जर्नी ऑफ आरजेएस एक कॉमन मिस्टेक जो आपके हिसाब से लोग करते हैं जिसे नहीं करना चाहिए, इट विल बी so that it is a mentoring to all those people who are giving RJS for the first time, or so that they can know this mistake should not be committed. तो फर्स्ट थिंग जो मैंने 2 अटेम्प्ट्स में रियलाइज किया, इट्स मेंस को अंडर एस्टिमेट करना. फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने मेंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी. तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप मेंस को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें. बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें. एंड सर सेकेंडली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. लाइक उनको सॉल्व करना विल डू द जॉब. वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेपरेशन में. How was your consistency? कितने घंटे आप पढ़ती थी? क्या उसमें कोई मिस्टेक्स होती हैं लोगों की? सर रिविजन, मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए. बाकी ड्यूरेशन वाज नॉट फिक्स्ड. लाइक जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद तो सर ओनली थिंग आई यूज्ड टू डू स्टडी, और जो मेरे बेसिक वर्क्स थे वो, उसके अलावा कुछ नहीं. एंड सर सोशली तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा. लाइक फ्रेंड्स, 1-2 फ्रेंड्स रखो, नॉट वेरी मच, बट दे. यस. एक आपने मल्टीपल रिविजन्स का बात बोला अभी मैडम, तो ये मल्टीपल रिविजन्स आप किस पैटर्न पे करती थी? क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी रिवीजन की? फर्स्ट बैरेट को पूरा रीड करें, फिर 1-2 बार आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. फिर लेटर ऑन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट बैरेक्ट इज अबाउट, व्हाट द लॉ इज अबाउट. फिर रिसेंट सर बुक बंद करके आई यूज्ड टू रिकॉल ऑल द सेक्शंस. व्हाट इज सेक्शन 1, व्हाट इज सेक्शन 2. देन यस सर. ओके. कोई पर्टिकुलर डे फिक्स था, कोई आवर्स फिक्स थे रिवीजन के? सर आवर्स नहीं फिक्स करती थी मैं, बट हाँ मैं ऐसे सोचती थी कि सीआरपीसी आई हैव टू कंप्लीट इन 3 to 4 days. लाइक वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो सीआरपीसी के लिए 3 to 4 days, सीपीसी के लिए 4 to 7 days. लाइक दैट डेज फिक्स करने की कोशिश करती थी. एंड हिंदी इंग्लिश को आई यूज टू गिव 1 hour डेली.
ओके। एक, क्योंकि आपने सीआरपीसी बीएनएसएस की बात की, तो जैसे दोनों एक्ट आते थे, सीआरपीसी भी है, बीएनएसएस भी है, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दिस? कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है सर, बट थोड़ा सा सेक्शन नंबर का फर्क है एंड कुछ नई चीजें आई हैं। सो आई यूज टू स्टडी सीआरपीसी फॉर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा हुआ था, तो मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। एंड वट एवर न्यू चेंजेस वर देयर, आई यूज टू कवर इट फ्रॉम बीएनएसएस। सेक्शंस मैंने प्री के टाइम पे याद करे थे। ओके, तो वो यू वेर कंफर्टेबल इन बोथ द सेक्शंस में। यस सर। एग्जाम के दौरान कोई मिस्टेक होती है, या एग्जाम के लास्ट डेज में कोई मिस्टेक होती है, यू विल लाइक टू पॉइंट आउट कि ये नहीं करनी है? एग्जाम में सर मैं बोलूंगी कि जब अपन प्री दे रहे थे, तो वो जो सर्कल फिलिंग होती है वो आप साथ साथ करते जाए, ओएमआर को फिल करना। उसको अगर बाद के लिए रखते हैं तो एकदम से हड़बड़ी भी होती है और डर भी लगता है। तो सर प्री के लिए आई वुड सजेस्ट दैट मेंस में फोकस रखना है कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लेंदी पेपर आता है सर, इस बार क्रिमिनल का बहुत लेंदी था मुझे लगा पर्सनली। सो कंप्लीट पेपर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से ही मार्क्स आ पाएंगे। आपका पेपर दोनों कंप्लीट हो गया था, लॉ का, सिविल और क्रिमिनल? मेरे चारों पेपर कंप्लीट करे थे मैंने। ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे स्पेस दिया होता है सिविल में और क्रिमिनल में, मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें पूरा पेज दिया हुआ है, स्पेस, जी तो सर। कितना लिखना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन मैम। सर जो कंटेंट की डिमांड है उतना लिखना है, पूरा भरने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पता है कि इस सेक्शन में आएगा दैट इज सफिशिएंट, और आपको कोई केस लॉ याद है देन गो फॉर इट। अदरवाइज इतना ही बहुत होता है, जैसे 3 मार्क्स के लिए 6 to 8 लाइन्स आर सफिशिएंट। एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वेरबैटिम डायरेक्ट लिखना जरूरी है क्या, अगर कोई प्रोविजन पूछे, या कीवर्ड्स लिखने हैं? आपने कैसे किया? यस सर, ये मेरा भी कंसर्न था सर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, बट लेटर आई रियलाइज कि कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू गो फॉर एवरीथिंग, लाइक इन थेफ्ट इफ आई गिव एन एग्जांपल, if you are asked theft's definition, there are 5 ingredients, mention those। आपको पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपने जैसे पेपर अटेम्प्ट किया, तो पेपर के दौरान भी आपने कोई टाइम फ्रेम कर रखा था क्या, कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं इतने समय में करूंगा, 4 मार्क के क्वेश्चन को इतने में, ऐसा भी कुछ था? या जजमेंट राइटिंग के लिए मैं आधा घंटा रखूंगा? डिड यू हैव ए स्ट्रेटजी लाइक दिस? दिस इज ए क्वेश्चन मैम। So my strategy was to complete a paper in 2 hours and then 1 hour for judgment writing, because वो ओके, बहुत लेंदी होती है। तो मैंने 2 घंटे में पेपर करा और 1 घंटे में जजमेंट। 1 घंटे में जजमेंट राइटिंग है, मतलब आपने 3 आवर्स को 2:1 के रेशियो में बांट रखा था। ओके। जी सर। अब आपको किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं कि लास्ट के जो टाइम होता है, आखिरी के 3 दिन, 4 दिन, यानी कि लास्ट वीक फॉर मेंस, हाँ, फॉर मेंस, उसमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? माइनर्स पे फोकस करें, माइनर बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है आरजेएस प्रिपरेशन में। इफ यू विल गो थ्रू माइनर्स, आपका कमांड भी अच्छा होगा एंड यू माइनर्स में यू विल फाइंड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे माइनर से। सो माइनर करें, और मैंने तो वही स्ट्रैटेजी करी थी कि माइनर्स करे थे सर लास्ट में।